मिडल एजेस की बात है। इटली का एक शहर सेना को बाहरी ताकतों ने घेर लिया था और ऐसे में वहां के लोकल गुंडे ने बचा लिया और आने वाले कई सालों तक उस गुंडे पर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख पाया था। मतलब उसकी ऐसी इमेज बन गई थी उस गुंडे की, क्योंकि बचाया था। पर क्या आपको यह पता है कि सेना के रहने वाले लोगों ने इस देशभक्त गुंडे के एहसान का बदला कैसे चुकाया? पैसा या जमीन दौलत की बात आई तो सब कहने लग गए कि जो काम देशभक्त ने कर लिया है उसके लिए पैसा जमीन दौलत ये बहुत छोटी चीज है, कुछ बड़ा गिफ्ट करते हैं। फिर डिसाइड हुआ कि हमें इस देशभक्त को अगला राजा चुन लेना चाहिए। फिर एक आर्ग्यूमेंट आया कि ये भी एक सूटेबल सम्मान नहीं है इतने भारी काम के लिए, इसको कुछ और बढ़ा दिया जाए। लास्ट में जब सारे आइडियाज फेल हो गए कि किस तरह से इस देशभक्त के वीरता भरे काम को हमेशा हमेशा के लिए अमर किया जाए, तब एक आइडिया आया कि क्यों ना हम इस गुंडे को मार करके खत्म करके इसका मंदिर बना दिया जाए और भगवान की तरह इसकी पूजा की जाए। बिलीव मी, उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। ये रियल स्टोरी है और ये स्टोरी भी यही लॉ टच करती है कि अगर आपको पावर में बने रहना है तो आपकी बड़ी जरूरत होनी चाहिए। अब इस गुंडे की जरूरत कैसे खत्म हुई वो सुनो। आपको लग रहा होगा कि उस देशभक्त इंसान की गलती बिल्कुल भी नहीं थी, ये तो लोग एहसान फरामोश निकले जिन्होंने इसको मार दिया। ऐसा नहीं है, दरअसल उस टाइम इटली में इन गुंडों की कमी नहीं थी कोई। बहुत से इस तरह के नए गुंडे मार्केट में कम पैसों में अवेलेबल थे। मतलब वो गुंडे रिप्लेसेबल था, जिसकी जगह कोई भी ले सकता था। और जब ये गुंडे कुछ बैटल्स के बाद में सीनियर हो जाते तो इनकी डिमांड और पावर और बढ़ जाती। फिर उल्टा लोगों को ही परेशान करने लग जाते ये गुंडे, क्योंकि एक टाइम के बाद में इन गुंडों को अफोर्ड करना ही मुश्किल हो जाता था। इसलिए इनको लोग मिलकर मार देते थे, क्योंकि इजीली कोई भी इनकी जगह ले सकता है वैसे भी। सो इट्स ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन एंड रिप्लेसिबिलिटी। अगर आप किसी की भी हेल्प कर रहे हो, यहाँ पे लेसन सुनना क्या है, अगर आप किसी की भी हेल्प कर रहे हो और आप चाहते हो कि रिटर्न में आपकी पावर बनी हुई रहे, तो आपको कुछ ऐसा छोड़ना है कि आपकी जरूरत बनी हुई रहे, आप हमेशा इंपॉर्टेंट बने हुए रहो। अगर आपने पूरी तरह से हेल्प कर दी, सब कुछ दे दिया, अब कुछ है भी नहीं आपके पास देने को, या आप में ऐसा कुछ बचा ही नहीं जिसके बिना उसका काम नहीं चल सकता, सामने वाले का काम नहीं चल सकता, तो आपको अपनी लाइफ से निकाल के फेंक देगा। अगर मार्केट में लंबे टाइम तक बने रहना है तो ऐसी क्वालिटीज डेवलप करनी होगी जो बहुत यूनिक है, जो सब में नहीं मिलती है, जो आपके सिवा लोगों में नहीं मिल सकती। यहाँ पर नावल का एक कोट है, स्पेसिफिक नॉलेज का मतलब होता है जो आपको सिखा कोई नहीं सकता, जो आप कहीं से सीख नहीं सकते। और अगर कोई आपको सिखा सके, यानी कि सोसाइटी अगर आपको सिखा सके ऐसा कुछ है आपके पास में, तो ये सोसाइटी दूसरों को भी सिखा सकती है और आपको रिप्लेस कर सकती है। अगर आप चाहते हो इंपॉर्टेंट बने रहना तो लोगों को परमानेंटली अपने ऊपर डिपेंड करना सीख लो। इस तरह की और भी पावरफुल वीडियोस हम इस चैनल पर आगे भी पोस्ट करने वाले हैं, तो गेम ऑफ फोकस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लो।